गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश शारदा। मैं आप सबका दोस्त। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और काफ़ी सारे लोग मेरे से नाराज़ होंगे क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को शॉर्ट सेल करने को बोल रहा हूँ और बाजार है कि नए टॉप बना रहा है। चलिए कुछ बातचीत कर लेते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं एक्चुअली शेयर बाज़ार में अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस आज थोड़ा डिटेल में करूँगा ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि मैं क्यों सेल शॉर्ट सेल के पीछे पड़ा हूँ, क्यों बाजार एक तरह से ये पोजीशनें बना रहा है और क्यों मुझे ये ट्रैप एरिया लग रहा है। उन सब सवालों का जवाब आज मैं देने की कोशिश करूँगा। होप यू ऑल गेट कन्विंस। बट अगर कहीं आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है और मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस समझ में नहीं आता है, तो आप ज़रूर से मेरे वीडियो को डिसलाइक दे सकते हैं। ठीक है। आज तो जिस तरह से ये बुलिश कैंडल बनी है, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया है, तो एक तरफ से तो ये यूं ही लग रहा है कि भाई कल बाजार एक अच्छी तेजी करेगा। कल शुक्रवार के दिन बाजार एक हो सकता है गैप अप हो के 18,000 के करीब खुले, क्योंकि एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन फिर भी मैं इस कैंडल के लिए यही बोलूँगा कि भी ये एक ट्रैप एरिया है, क्योंकि जिस तरह से ये मंदी हुई 2-3 दिन की, उसके बाद बाजार ने वापस बाजार खींच के ऊपर लेके गया। तो हो सकता है सबको ये बाय में चढ़ा रहा है, बराबर बाय में चढ़ा रहा है, और आप लोग सब बाय में चढ़ो और एक अच्छी गिरावट ये अपने मुताबिक दे। अब मैं क्यों मंदी बता रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी सारी वजह है, लेकिन मैं एक जेन्युइन वजह आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को श्योर रहे। आइए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डेली चार्ट है, 6 मंथ्स डेली चार्ट है निफ्टी का। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है उसको मैं खाली 10 ईएमए कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये 10 ईएमए का मूविंग डेली चार्ट्स के अंदर भले ही तेजी हो रही है, और डेली चार्ट्स की मूविंग एवरेज है 17,515। ये हो सकता है हमको कल ही ये लेवल दिखे, हो सकता है, लेकिन अभी मैं श्योर शॉट नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे व्यूज़ लगातार 2-3 वीडियो से गलत हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करूँगा कि भाई मैं कल ये 101% ये लेवल हम देखेंगे। लेकिन आप नोट कीजिए, ईएमए डेली चार्ट्स में 17,515 10 ईएमए का रेट है। ठीक है, 17,515 ये आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। अब हम आप जाएंगे मंथली चार्ट्स में। हम 8 इयर्स का डेटा ले लेते हैं, 8 साल का मंथली चार्ट निकाल दे रहे हैं। ठीक है। ये 8 साल का मंथली चार्ट है। मैं यहाँ पे चलिए आरएसआई भी निकाल देता हूँ, मनी फ्लो इंडेक्स भी निकाल देता हूँ, स्टॉक ओके। अब आप गौर कीजिए, ये डेली चार्ट का 10 ईएमए 15,411 है। ठीक है। और ये 8 साल के हर एक कैंडल मंथली है। 8 साल का ये चार्ट है पूरा। ये जो मंदी आई थी हमारे मार्च गए साल 2020 में, ये वो वाली कैंडल है मार्च महीने की। ठीक है। अब यहाँ ईएमए देखिए, कैंडल मंथली कैंडल और ईएमए का गैप देखिए सर। किसी भी महीने की मंथली कैंडल देख लीजिए और ईएमए देख लीजिए, किसी भी मंथली कैंडल और ईएमए के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत गैप हुआ तो फिर यहाँ
टच हो गया, बराबर। फिर यहाँ बढ़ते गया, फिर यहाँ टच हो गया। गैप को गौर कीजिए, गैप का डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ उसके करीब करीब चलने लगा, ठीक है, ये देखिए आप। फिर सबसे बड़ा गैप जो हुआ यहाँ हुआ, जिस दिन ये कोरोना की वजह से जो क्रैश हुआ बाजार में, ठीक है, वो सबसे बढ़िया गैप हुआ। मैं यहाँ आपको, ये 10 EMA है, ठीक है, और ये हमारा गैप एरिया है, ये इतना बड़ा गैप हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने तुरंत ही रिगेन किया, दूसरे महीने से बाजार ऊपर चलने लगा, तो 1 2 3 तीसरे महीने में इसने 10 EMA को छू लिया था। फिर यहाँ क्रॉस किया, फिर उसके बाद ये सितंबर महीने में, ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये सितंबर महीने में एक बार इसने इधर छुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां महीना, एक साल हो गया। 10 EMA को किसी भी मंथली कैंडल ने, लास्ट ईयर सितंबर महीने की जो कैंडल ने टच किया था, उसके बाद किसी भी कैंडल, किसी भी मंथली कैंडल ने 10 EMA को छुआ नहीं, और लगातार ये गैप बढ़ते गया, देखिए आप, लगातार। और आज की तारीख में ये गैप का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, ठीक है। ये जो गैप का डिस्टेंस है ये बहुत बढ़ गया है, सेम एज इट वाज लास्ट ईयर इन मार्च मंथ, ठीक है। ये गैप देखिए, मैं इसी वजह से आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसके बाप को भी इस मंथली ईएमए को छूना जरूरी है। एज पर टेक्निकल रीडिंग, कोई भी महीना अगर 10 EMA के ऊपर जाता है तो इतनी गैप अगर बढ़ती है तो इसको करेक्शन देना है। और अब मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आप लोग शायद मेरे पे हंसेंगे, आप लोग के दांत निकल आएंगे, लेकिन अब मेरा टारगेट है 15,500, ठीक है। भले ही ये 18,000 करे, 18,100 करे, 18,200 करे, लेकिन वहां से जब ये गिरावट देगा तो ये 15,500 के करीब आके खड़ा रहेगा ये बाजार। निफ्टी आप 15,500 के करीब देखोगे देखोगे देखोगे, 101% आई एम श्योर। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। भले ही ये महीना, ये हो सकता है ये महीना ये बुलिश कैंडल रखे, ये जो मंथली कैंडल है, और भी 200-300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करे, लेकिन अक्टूबर महीने में हम लोग रेड कैंडल देखेंगे, बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसी चक्कर में आप लोगों को बोल रहा हूं कि अब बाजार में ज़्यादा तेजी नहीं है, और हो सकता है आज का जो टॉप है वो परमानेंट हो गया है, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा व्यू 1-2 बार गलत हो गया है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे व्यू पे आप, इसीलिए मैं लगातार एक ही बात बोल रहा हूं कि आप लोग फ्यूचर्स में ट्रेड मत कीजिए, पुट ऑप्शंस में कीजिए। देखिए अक्टूबर महीने का पुट मैंने जिनको भी दिलाया है, अभी भी उसमें 10 रुपये का ही लॉस है, क्योंकि हम लोग की बाइंग 52-53 रुपीज़ की है, और आज की क्लोजिंग 47 रुपीज़ है। भले ही ये 10 रुपया हो जाए, लेकिन हमारा लॉस कितना होगा, जो हमने प्रीमियम दिया है। जबकि फ्यूचर्स में क्या है, 1 रुपया बढ़ा 1 रुपये का नुकसान, 100 रुपया बढ़ा 100 रुपये का नुकसान, M to M आपको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सौदा कट जाएगा। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है, 58 रुपीज़ में लिया है या 52 रुपीज़ में लिया। 16,500 का कॉल की बात कर रहा हूं मैं, 16,500 के कॉल की बात अक्टूबर महीने की, आज की तारीख में क्लोजिंग उसकी 47-48 रुपीज़ की है, और हम लोग का बाइंग 52-53 रुपीज़ का है। तो आप देख लीजिए, हाँ ये 105 रुपये तक जाके आया, 105 रुपये तक जाके आया, लेकिन हमने ये पोजीशन होल्ड रखी है, ठीक है। मैंने किसी को एवरेज करने को नहीं भी बोला है, मैंने बोला ये पोजीशन होल्ड रखी है, अक्टूबर एंड तक हम इसको होल्ड करेंगे। और मेरा टारगेट
कम से कम 500 रुपये का है, कम से कम 500 रुपये का है उस पुट का। आज जो 47 रुपीज पे है वो पुट हम 500 रुपये के करीब बेचेंगे। ठीक है, तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके बाप को भी इसको इधर आना पड़ेगा 10 EMA को टच करने। मैं न 20 EMA की बात कर रहा हूँ, न 50 EMA की बात कर रहा हूँ, ओनली 10 EMA की बात कर रहा हूँ। 10 EMA का जो मंथली चार्ट में इसका रेट है 15,411। हो सकता है ये 100-200 पॉइंट और खींचे, हो सकता है सितंबर एंड तक ये 15,500 के करीब आ जाए। बस तो मुझे यही कहना था। ठीक है, तो मैं आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहूँगा। आपको हो सकता है मेरा वीडियो पसंद नहीं आए, ज़रूर डिसलाइक देना, लेकिन मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है। ठीक है, मैंने पुट के अंदर ही शॉर्ट पोजीशन बनाई है, मैंने ना फ्यूचर सेल किया है न किसी स्टॉक में। हालांकि मैंने 17,700 के करीब जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास शॉर्ट टर्म बाइंग था वो मैंने सब बुक कर दिया था। मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बोल दिया था। तो मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल पे अगर कुछ भी करें तो पुट लेके करिए, शॉर्ट करते हैं। या फिर अगर बाइंग करना है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी बाजार तेज होने वाला है, तो आप कॉल लीजिए, ताकि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम रहे, पैसा आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि बाइंग, कॉल या पुट बाइंग करोगे तो उसमें जो प्रीमियम होता है, जैसे आपने 50 रुपये का कॉल है या 50 रुपये का पुट है या 100 रुपये का है, तो वही आप जो पे कर रहे हैं वही आपका लॉस रहेगा अगर जीरो होता है तो। दैट्स इट। तो मैं आप लोग को यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप टेक्निकली जो किसी भी महीने की कैंडल देखिए, उसको हर थोड़े टाइम के बाद उसके आपने आप उसको 10 EMA को छूना जरूरी है। वो टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन इसने लगातार 12 महीना हो गया। यहाँ पे भी देखिए, एक बार यहाँ क्रॉस हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12वीं कैंडल के बाद इसने फॉल दिया है। ये जो गैप थी यहाँ बड़ी थी, लेकिन ये गैप और ये गैप दोनों में काफी अंतर है। ये जो गैप है, हो सकता है यहाँ पे निफ्टी की जो वैल्यूएशन थी वो कम थी और यहाँ निफ्टी का जो वैल्यूएशन वो ज़्यादा है। लिक्विडिटी यहाँ पे कम होगी, वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, यहाँ ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से भी ये 12 महीने के बाद इसको फॉल देना पड़ा और यहाँ देखिए 10 EMA को छूना पड़ा बराबर। और यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद को भी यहाँ छूना पड़ेगा, ये 101% श्योर है। तो बस मैं आज वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। आप लोग देखिए आप लोग की क्या पोजीशन है, और अगर किसी को कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो मैंने अपना वीडियो में अपना नंबर एक बार तो डिक्लेयर किया था, आज वापस बोल रहा हूँ, 9510065147, 9510065147। किसी को भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, बट आफ्टर मार्केट टाइम कॉल कीजिए। ठीक है, एनीवेज मैं वीडियो अब यहाँ ही एंड करता हूँ। टेक केयर और हैव अ सेफ ट्रेडिंग। चैनल अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय माता दी।